साल 2023-24 का बजट कौमी असम्बली में आज शाम पेश किया जाएगा। अब तक जो बजट तजावीज सामने आई हैं, इसके मुताबिक मुजाविजा बजट का हजम 14,500 अरब रुपए है। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज पेश की गई है। किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं, बजट से मुतालिक एक बार फिर खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब और मुआशरी तजियाकार खाकान नजीब साहब और मोहम्मद सुहेल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। खासकर मुबशिर इस चीज के ऊपर अब हम फोकस करने जा रहे हैं इस घंटे के अंदर, ये जो टैक्स से मुतल्लिक तजावीज दी गई हैं, खासकर ये जो अब स्टिक्स मुतारिफ करवाई गई हैं कि अगर आप टैक्स अदा नहीं करते, अगर आप फाइल नहीं करते तो उसके ऊपर जुर्माना होगा, अगर आप डिफॉल्ट कर गए हैं टैक्स डिफॉल्ट तो उसके ऊपर भी जुर्माना होगा। अपने तजियाकारों से खासकर इसके ऊपर राय जानते हैं। सबसे पहले आप कहिएगा शब्बर जैदी साहब, सर ये जो मुतारिफ करवाई गई हैं, जो तजावीज एटलीस्ट दी गई हैं अभी तक, उनको आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या आप देख रहे हैं कि इससे अब फायदा होगा मुल्क में, खासकर रेवेन्यू जनरेट करने में और टैक्स बेस बढ़ाने में? रहीम, देखिए जो बात अभी आपने की है वो बिल्कुल दुरुस्त है और अगर कोई बंदा टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता तो उस पर एक ऐसा जुर्माना होना चाहिए कि वो उसको इंसेंटिवाइज करे कि वो टैक्स फाइल करे। मगर यहाँ मैं थोड़ी सी आपको एक बात की निशानदेही कर देता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी भी तमाम दुकानें हैं ये सब टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं। सवाल ये नहीं है कि रिटर्न फाइल नहीं करती, वो उस पर क्या टैक्स देती है, सवाल ये है। अगर एक बंदा ज्वेलरी की दुकान चला रहा है बड़ी सी और रिटर्न फाइल करके 400 रुपए या 500 रुपए या 2,000 रुपए टैक्स देता है तो इस कदम से कोई बुनियादी फायदा नहीं होगा उस लिहाज से। तो ये ठीक है, ये एक कॉस्मेटिक चेंज है, मगर जो चीज हम करना चाहते हैं वो इससे नहीं हो पाएगी। बट शब्बर जैदी साहब, एक चीज वजाहत के लिए सिर्फ ये बता दीजिएगा, आप ही के बकौल हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी है जो अनडॉक्यूमेंटेड है, आप ही के जमाने में ये भी बताया गया था। जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही। अच्छा शब्बर जैदी साहब, अब आप मुझे सुन सकते हैं? जोर से बोलें प्लीज। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ मैं और ऊंची आवाज में बोलूं। जैदी साहब, आपसे ये जानना चाह रही हूँ थोड़ी सी वजाहत के लिए कि जब आप भी चेयरमैन FBR थे तब आपने बड़ी इसके लिए जिद्दोजहद की और आपने बताया कि हमारी मईशत का, दुकानदारों का, ताजिरों का एक बड़ा हिस्सा है जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जो कि टैक्स फाइलर्स हैं भी नहीं। क्या अगर आप इस तरह की शराइत लगाएंगे तो इससे तो बेहतरी नहीं आएगी? एटलीस्ट टैक्स बेस, टैक्स नेट में वो लोग आ जाएं, आपका पूल बढ़ जाए और उसके बाद आप जाके देखें आगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। दो इश्यूज है पाकिस्तान में, एक है नॉन डिक्लेरेशन और एक है अंडर डिक्लेरेशन। तो यस आई एग्री कि पाकिस्तान में नॉन डिक्लेरेशन की बड़ी तादाद है जो रिटर्न फाइल नहीं करते, उनको हमें करना है, वो बिल्कुल सही है। मगर जो इस वक्त जो बिजनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल जो रिटेल होलसेल ट्रेड है या जो आड़ती हैं या जो सारे जो बिजनेसमैन एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, ये सारे लोग रिटर्न फाइल कर देते हैं, मगर उनके पास उनका जो बेसिकली उसका टैक्स डिक्लेरेशन है वो बहुत लो है। मगर आपकी बात दुरुस्त है कि ये एक कदम ऐसा है कि उससे फायदा होगा। मगर मैं आपको सिंपली एक चीज बता देता हूं कि ये जो आप करने जा रहे हैं ये आप इनकम टैक्स के लिए कर रहे हैं, मगर आपको शायद पता हो कि पाकिस्तान में टोटल जो एक्टिव सेल टैक्स पेयर हैं वो सिर्फ और सिर्फ 70,000 इससे भी कम हैं, जबकि हमारे पास तकरीबन 30 लाख का इंडस्ट्रियल गैस और बिजली कनेक्शन है। तो मेरा ख्याल है कि हम किसी और मतलब दुनिया में रह रहे हैं और हम ग्राउंड रियलिटी को रियलाइज नहीं कर रहे कि ग्राउंड रियलिटी है क्या। ये ठीक है, ये कर लें आप, मगर अच्छी, और मैंने कहा शुरू में कहा ये अच्छा कदम है, इसको करना चाहिए। मगर पाकिस्तान का जो टैक्स का बुनियादी मसला है वो ये है, मैं आपको बिल्कुल सिंपली बता देता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त 30 लाख से ऊपर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल गैस के कनेक्शन हैं। और जब मैं चेयरमैन FBR था मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं डिस्कोस से उन लोगों का नंबर लूं और उनको टैक्स में रजिस्टर कराऊं। ठीक है। तो वो मुझे डिस्कोस ने नंबर नहीं दिए। तो मतलब ये नहीं है कि हम रिटर्न जमा करने पे एक पेनल्टी लगा दें। हमें पता है, हमें तो अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान में 30 लाख इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कनेक्शन है जो कि पाकिस्तान के इस सरकारी इदारों से बिजली ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, वो रिटर्न फाइल नहीं करते। 14,000 कंपनियां ऐसी हैं जो SECB में रजिस्टर्ड हैं।
14,000 कंपनियां ऐसी हैं जो SEC में रजिस्टर्ड हैं, वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करती, जो मैंने अपने जमाने में किया था। तो ये मकसद ये है कि ठीक है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पेनल्टी लगा के हम उसको बढ़ाएंगे। जब मैंने SEC चेयरमैन से कहा कि आप कंपनी को रजिस्टर क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा सर हमारा तो फिर काम खराब हो जाएगा कि आप हमें कहेंगे कि आपकी कंपनियां का नंबर ही खत्म हो गया। तो मैं सारी बातें ये कह रहा हूँ, ये जो बातें चल रही है ना, ये मतलब मुझे तो वेरी फ्रेंकली इनकी समझ नहीं आ रही। मैं अभी आपके प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले देख रहा था कि वजीर ममलिकत इत्तलात की ये कह रही थी कि इंपोर्ट कम कर दी हमने, तो ये बड़ी कामयाबी है। तो उन्हें ये नहीं पता कि इंपोर्ट हमने किस तरह कम की है। तो मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज गुजारिश है आप लोगों से भी और हुकूमत के इदारों से भी कि प्लीज हकाइक को सामने रखते हुए गुफ्तगू करें और ऐसी बातें नहीं करें जिसका कोई। हमें इस दौरान अंजुम निसार साहब ने भी ज्वाइन किया है, साबिक सदर कराची चेंबर हैं, और खाकान नजीब साहब और मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान नजीब साहब, जो शब्बर ज़ैदी साहब बात कर रहे हैं, इसमें आप ऐड ऑन करना चाहें, और साथ ही साथ ये बुनियादी सवाल कि रवां साल जो टैक्स वसूली हदफ पूरा नहीं हो सकता और अगले साल 24% इजाफे के साथ 9,200 अरब रुपए जमा करने की तजवीज है, इस पर आपकी क्या तजवीज? जो शब्बर साहब ने बात की उसको आगे इस तरह बढ़ाते हैं कि एक तो उन्होंने टैक्स साइड की बात की, अब एक बजट की दूसरी साइड है जिसको मैं कहता हूँ एक्सपेंडिचर साइड, जहां बहुत ज्यादा बात टैक्स साइड की होती है, बहुत कम बात एक्सपेंडिचर साइड की होती है। सो लेट्स बी हैविंग एन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। अगर आप ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे तो आप यकीन करें कि एक साल बाद जब ये बजट कंप्लीट होगा तो इतने अनटेनेबल नंबर्स देखेंगे कि वी विल ऑल बी सरप्राइज। सबसे पहला नंबर ये है कि 7,500 अरब रुपए का आपने इस साल इंटरेस्ट पेमेंट करना है। जब मैं नेट फेडरल रिसीट्स लेता हूँ, इससे मेरा मतलब ये है कि मैं 9,200 अरब ही कलेक्ट कर लेता हूँ एज FDR टैक्सेशन, मैं 2,500 अरब के करीब ले जाता हूँ अपनी नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये दोनों भी बड़ी मुश्किल से होंगे। चलें मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये मैं कर लेता हूँ, तो फिर भी आपके पास 6,500 अरब रुपए से ज्यादा नेट फेडरल रिसीट्स नहीं होंगी। अगर आपकी नेट फेडरल रिसीट्स 6,500 है और मैंने मार्कअप पेमेंट में 7,500 1 जुलाई को दे दिए, तो मैं बजट शुरू कर रहा हूँ 1,000 अरब के खसारे। अब मेरे बाकी सारे एक्सपेंडिचर, जस्ट इमेजिन कि हम किस मुश्किल में हैं। तो जब लोग सब्सिडी मांगते हैं, जब लोग रिलीफ मांगते हैं, जब इंडस्ट्री हमसे सब्सिडी मांगती है, तो मैं कहता हूं कि पहले ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कीजिए। अब मैंने 950 अरब रुपए PSDP में रखे, मेरी हमदर्दाना राय है कि ये भी नहीं रखने चाहिए, इसलिए कि ये मैं बोरो करूंगा और तब दूंगा। अब डिफेंस एक्सपेंडिचर 1,800 अरब के करीब बोरो करूंगा और तब दूंगा। रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट 550 होगा लगभग, बोरो करूंगा और तब दूंगा। पेंशन 609 अरब थी, शायद 625-30 हो जाएंगी, बोरो करूंगा और तब दूंगा। ग्रांट्स बोरो करूंगा और तब दूंगा। दिस इज हाउ ब्रोकन द बजट है। तो पहले तो इस पे ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कीजिए, और जो आपके पास कुछ मांगने आ रहा है, जो आपको कह रहा है कि SPGs की मद में आप हमें MPAs की जो हम बनाते हैं, MNAs की जो बनाते हैं 110, 15, 20 अरब की, जो मांगने आ रहे स्कीम, उसको बताइए कि ये वर्ल्ड बैंक से कर्जा आएगा, IMF से कर्जा आएगा, डोमेस्टिकली 23% से हुकूमत बोरो करेगी तो ये पैसे देगी। दिस इज द डिफिकल्ट सिचुएशन यू आर फेसिंग इन द बजट। सारे बिजनेस कम्युनिटी को ये बात बताई। अब आप जब ये कर लें तो फिर आप एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म रखिए इस बजट में सामने। नहीं रखेंगे तो टैक्सेशन का रिफॉर्म शायद उतना मैटर नहीं करता जितना एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म करता है। वो क्या रिफॉर्म है? आपको पाकिस्तान की डेट रीप्रोफाइलिंग करनी है अगले साल की। ना 25 अरब डॉलर देने के लिए है, ना ही लोकल मार्कअप जो कि 7,000 अरब है वो इस तरह दिया जा सकता है। आपको एक डेट रीप्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी, आपको पेंशन का रिफॉर्म करना पड़ेगा, आपको अपने PSDP, जरा सोचिए कि 13,000 अरब रुपए का PSDP के प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, और मैं आज नई स्कीम्स अगर अनाउंस कर दूं तो शायद आप दोनों भी मुझे कहेंगे कि डॉक्टर साहब पहले के तो
प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लें उनके, तो फिर नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान कीजिएगा। और उसके बाद आप बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर दोबारा भी घूम कर आना चाहूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ जरा बाकी सबको भी शामिल करें हम। अंजुम निसार साहब, आप कहिएगा इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर हम अपनी टैक्स बेस को देखें, महसूलात खासतौर पर जमा करने का एक तरीका दरामदात, लेकिन जिस तरह से हमारी इस वक्त एक्सपोर्ट्स के ऊपर सारा मामला चला हुआ है, एलसीज नहीं खुल रही हैं, सो ऑन सो फोर्थ, डॉलर की किल्लत, आप किस तरह से देखते हैं, क्या जो हदफ रखा गया है वो कंप्लीट होगा? और उसके बाद जो इस दफा तजावीज दी जा रही हैं, जो स्टिक्स की सूरत में हमें नजर आ रहा है कि कुछ जुर्माने भी होंगे, उनको आप देख रहे हैं इफेक्टिव हैं, आप उनसे सहमत हैं, आपको उनके ऊपर कोई तहफ्फुज़ात है? देखें, जहां तक बजट का ताल्लुक है, और बजट का बहुत बड़ा दारोमदार होता है आपके टैक्स रेवेन्यू पे, और टैक्स रेवेन्यू आपका मेजर आता है इंपोर्ट से, और इंपोर्ट की जो सूरत हाल है, और कल भी हमारी गवर्नर साहब से मीटिंग हुई इन चीजों पे, तो ऑन एवरेज अब इंपोर्ट्स कम होकर तकरीबन $4.5 अरब डॉलर है कि, जिनमें से ऑब्वियसली एडिबल ऑयल और पेट्रोलियम की इंपोर्ट्स अगर हटा दे तो बहुत कम ऐसा रह जाता है जहां से हम टैक्स रेवेन्यू हासिल कर सकें। जो मौजूदा बजट था इस साल का, जो 7,200 हमने लेना था, 7,000, वो हम पूरा नहीं कर पाए। इस महीने बहुत शॉर्टेज होगी, जून के अंदर आप देखेंगे मैसिव, कितने 100 बिलियन रुपीस की। और जो भी बात की भाई ने, और जो हमारा बजट का सारा हिस्सा है, अगर आप ये 2 सेक्टर्स को ले लें, इंटरेस्ट पेमेंट्स आपकी बढ़ गई हैं, तकरीबन 7,300 इन अगले साल का रखा है, और मेरा ख्याल है ये 7,600 तक जाएंगी, जो आपकी, अगर ये भी मौजूदा सूरत हाल, अगर करेंसी स्टेबिलिटी इसी रेट पे रहती है, क्योंकि आप जब भी करेंसी डिवैल्यू होती है एक रुपए, अगर आपका $130 कर्जा है अरब डॉलर, तो 130 पे बढ़ जाता है। फिर डिवैल्यूएशन कोई एक साल में एक दफा तो नहीं होती, रोज अनसर्टेनिटी है। तो मैं तो समझता हूँ इसमें रिकॉर्डिंग को अगले साल दोबारा चला जाएगा, तो बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है कि हम ये हदफ जो है 9,200 का हासिल कर पाए। और अगर किसी तरीके से हम इसका 90% हासिल भी कर पाते हैं, तो तमाम का तमाम, जैसे भी भाई ने कहा, वो हमारी डेट पेमेंट में चला जाएगा। डेट एंड डिफेंस, ये 100% ये 2 सेक्टर वहां ले लेते हैं, तो आपके पास गुंजाइश नहीं रहती एजुकेशन, सोशल सेक्टर लगाने के लिए। हम हर साल, अच्छी बात है, बेनजीर इंपोर्ट प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन इससे हम और कल्चर पैदा कर रहे हैं। हम बजाय के आप बता रहे, कल गवर्नर साहब से आपकी मुलाकात हुई, आप लोगों ने कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस दिए, कोई आईटी के शोबे में जिद्दत लाएं तो हम मजीद रिफॉर्म्स कर सकते हैं, ऐसी कुछ चेंबर्स की तरफ से दी गई सजेशंस? बिल्कुल, चैम्बर लास्ट वीक हम वजीर खजाना से मिले, उससे पहले पीएम साहब से मुलाकात हुई, कल गवर्नर साहब से मुलाकात हुई। ऑब्वियसली आईटी एक ऐसा एरिया है, ऐसा सेक्टर है जहां पे एक क्वांटम लीप ग्रोथ मिल सकती है, और अभी बैल के बहुत पीछे हैं। अब हम इंडिया से ना कंपेयर करें, लेकिन हमें ग्रोथ का उस एरिया में पोटेंशियल है। लेकिन हाल ये है, कोई ऐसा वाकया होता है, कोई ऐसी चीज होती है, इंसिडेंट हुआ है, तो हम 4-4, 5-5 दिन के लिए अपना ये नेट बंद कर देते हैं। यहीं से सुहेल साहब से भी इस पर राय जानते हैं। सुहेल साहब, जिस तरह अंजुम निसार साहब भी बात करें, दीगर पैनल ने भी गुफ्तगू की है, एक तो इसमें आप क्या ऐड करेंगे, और दरामद से टैक्स का टारगेट पूरा नहीं होता तो आप अखराजात पूरा करने के लिए और कर्ज लेते हैं, कर्ज बढ़ता जाता है, इससे सूद की अदायगी और बढ़ जाती है, यानी हम एक ऐसे चक्कर में फंस गए हैं जिसमें बजट बैलेंस करना मुश्किल नजर नहीं आ रहा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये जो बजट के आदाद शुमार जो अभी जिक्र हम कर रहे थे और जो अखबारात में भी आए हैं, तो ये एक नॉर्मल बजट प्रेजेंट होने जा रहा है, जो मेरे लिए ताजुब खेज है। जब मुल्क क्राइसिस में हो, जब आपको 22-23 बिलियन डॉलर की डेट रीपेमेंट करनी हो, उसमें टारगेट तो होना चाहिए कि ये बताया जाए कि ये पेमेंट कैसे होगी। उसमें टारगेट ये होना चाहिए कि हम खसारे को सब्सटेंशियली कम कैसे करेंगे। ये सारा क्राइसिस की वजह ये कि पिछले 5-6 साल से हुकूमत को औसतन 7% ऑफ GDP फिस्कल डेफिसिट करती है। ये कोई भी मुल्क वायबल नहीं रह सकता। और इस दफा जो हम सुन रहे हैं कि बड़ी मेहनत करके 6% ऑफ GDP लाएंगे फिस्कल डेफिसिट, जो IMF का टारगेट है और IMF की कंडीशन भी है, वो है 4%। तो मेरे ख्याल में ये क्राइसिस नुमा सिचुएशन है। इसमें बोल्ड डिसीजंस, मतलब अगर 9,200 है रेवेन्यू का टारगेट 2,000 अरब, तो मेरे ख्याल में कम से कम 3,000-4,000 अरब का टारगेट ग्रोथ का होना चाहिए था। इसी तरह एक्सपेंसेस को कम करने के बारे में, कम से कम कर्टेल करने के बारे में होना चाहिए था, ताकि फिस्कल डेफिसिट जो है आपका 7% से 4% आए, तो IMF को भी कोई सपोर्ट मिले। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये एक नॉर्मल बजट प्रेजेंट होने जा रहा है। अल्लाह करे कि कोई आउट ऑफ बॉक्स या एबनॉर्मल चीजें हों, या बोल्ड डिसीजन हो, या क्रिएटिव मेथड्स हों टू रेज रेवेन्यू एंड रिड्यूस एक्सपेंसेस, जिसकी उम्मीद कम लग रही है। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इशू जो है, जिसका बजट आंसर करे, अल्लाह करे जो नहीं करेगा, वो है 22 बिलियन डॉलर की पेमेंट कैसे होगी। अगर 22 बिलियन डॉलर आपने पेमेंट नहीं की, जिस तरह खाकान साहब कह रहे थे कि अगर हमें डेट रीस्ट्रक्चर कराना हुआ
और अगर वो ऑर्डरली नहीं हुआ तो करेंसी यहाँ से 10-20% गिर जाना, इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ जाना, वो कोई एबनॉर्मल बात नहीं होगी। और अगर ऐसा हो गया तो फिर ये सारे जो टारगेट्स हैं ये थ्योरेटिकल रह जाएंगे और फिर हमें दोबारा से जो नई हुकूमत आएगी या केयरटेकर हुकूमत है, फिर वो सख्त इकदाम मजीद कर रही होगी। तो ये जो डिले इन पॉलिसी एक्शन है जो पिछले कुछ साल 1.5 साल से है, ये हमारी परेशानियों को ऐड कर रहा है। और अगर ये नॉर्मल बजट प्रेजेंट होने जा रहा है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी